नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल गैजेट होप 360 में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन के थर्ड पार्ट को देखा था, जिसमें हम लोगों ने फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन सा फॉर्म्स पहले से प्रेजेंट रहता है दोस्तों, कैसे फॉर्म्स को एडिट करना है, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्म्स, रजिस्टर फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, एफिलिएट अकाउंट पेज होता है, इस सब को कैसे एडिट करना है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई टैब बटन को प्रेस करके पहले उस वीडियो को देख ले दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सटेंशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रैंक सेट करने से पहले आपको एक्सटेंशन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है दोस्तों, तो मैं रैंक ओपन करके दिखा देता हूं। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दो डिफ़ॉल्ट रैंक मिलता है दोस्तों, एक है बेसिक और एक है प्रीमियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग का टर्म आता है साइन अप रेफरल या फिर लाइफ टाइम कमीशन। अब साइन अप रेफरल क्या होता है दोस्तों, लाइफ टाइम कमीशन क्या होता है, तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन समझना पड़ेगा कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हैं उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन एक्सेस कर सकते हैं, एक्सटेंशन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ अल्टीमेट एफिलिएट प्रो में एक्सटेंशन में पार्टिकुलर एक्सटेंशन के लिए भी आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप डिफरेंट टैब्स आप लोग को मिल रहा है, साइन अप रेफरल, पे पर क्लिक, सीपीएम कमीशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइफ टाइम कमीशन। या फिर आप यहाँ पे नीचे में भी देख सकते हैं, जो एक्सेस किया हुआ है वो डार्क है और जो एक्सेस नहीं किया हुआ है डार्क नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि एक एक टैब को हम लोग धीरे धीरे समझ लेते हैं दोस्तों। जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वो तो समझ ही लेना है दोस्तों आज की वीडियो में, बाकी सारे को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका साइन अप रेफरल। साइन अप रेफरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सपोज़ मैं एफिलिएट हूँ। अब मेरा एफिलिएट लिंक के द्वारा अगर कोई साइन अप कर रहा है तो मुझे जो कमीशन मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, साइन अप रेफरल। ठीक है दोस्तों, मैं अगर एफिलिएट हूँ और अगर मेरे लिंक से कोई साइन अप कर रहा है तो मुझे जो कमीशन मिल रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन अप रेफरल। तो यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये डिफरेंट रैंक के लिए सेट कर सकते हैं दोस्तों। डिफरेंट रैंक के लिए कैसे सेट करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। दूसरा है आपका पे पर क्लिक। पे पर क्लिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, सपोज़ मैं एफिलिएट हूँ और मेरे एफिलिएट लिंक के द्वारा 10% क्या हो रहा है, वेबसाइट पे आ रहा है। तो आप सेट कर सकते हैं कि अगर मेरे लिंक के द्वारा कोई वेबसाइट पे आ रहा है तो आप मेरे को कितना कमीशन देना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सीपीएम कमीशन, अगर आपका वो कॉमर्स का साइट है या फिर कोई एफिलिएट साइट है तो दोस्तों ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है आपके कस्टमर को आपके साइट पे रखने के लिए। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही एफिलिएट का 1000 इम्प्रेशन होता है तो उसको क्या होता है, एक कमीशन मिलता है। और वो भी आप डिफरेंट रैंक के लिए सेट कर सकते हैं। अगर बेसिक रैंक है तो उसके लिए कम कमीशन रख सकते हैं, अगर प्रीमियम रैंक है उसके लिए ज़्यादा कमीशन रख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लाइफ टाइम कमीशन पे दोस्तों। तो लाइफ टाइम कमीशन का मतलब क्या होता है कि सपोज़ मैं एफिलिएट हूँ, मेरे द्वारा कोई एफिलिएट बनता है दोस्तों, और अगर वो अपना ब्राउज़र का कैचे क्लियर कर देता है या फिर दूसरा कंप्यूटर से लॉगिन करता है दोस्तों, तो उस पे क्या होता है, अगर ये ऑफ़ रहेगा तो उसका डाटा मिट जाता है कि वो मेरे द्वारा एफिलिएट बना है, मतलब मैं उसका पेरेंट एफिलिएट हूँ, ये डाटा क्लियर हो जाता है। पर अगर ये ऑन रहेगा दोस्तों तो वो डाटा क्लियर नहीं होता है। वो किसी भी ब्राउज़र, किसी भी डिवाइस से ओपन करे तो वो डाटा रहता है कि वो मेरे एफिलिएट हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रिकरिंग रेफरल पे। रिकरिंग रेफरल क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनिलेवल मार्केटिंग प्लान और बाइनरी मार्केटिंग प्लान या फिर मैट्रिक्स मार्केटिंग प्लान। तो रिकरिंग रेफरल का मतलब दोस्तों क्या होता है कि सपोज़ अगर मैं एफिलिएट हूँ और मेरे द्वारा कोई एफिलिएट बनता है तो उस समय जो मुझे कमीशन मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन अप रेफरल। ये वन टाइम कमीशन होता है दोस्तों। अगर ये ऑफ है तो मतलब आपको एक ही टाइम वो कमीशन मिल रहा है। पर अगर मैं इसको ऑन कर दूं दोस्तों और अगर वो बंदा फिर से कुछ और परचेज़ करे तो मुझे उस पर भी जो पेमेंट मिलेगा वो यहाँ पे आपका रिकरिंग रेफरल पे आता है। फिर से बताता हूँ दोस्तों, रिकरिंग रेफरल का मतलब क्या है। सपोज़ मैं एफिलिएट हूँ और मेरे द्वारा कोई परचेज़ करता है तो वो क्या हो गया, साइन अप रेफरल मेरे को मिला। अगर वो बंदा फिर से परचेज़ करता है तो वो क्या हो गया, रिकरिंग रेफरल में आ गया दोस्तों। ये आपका ऑफ रहेगा तो वो चीज़ आपको अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों बोनस ऑन रैंक पे।
मतलब आप क्या कर सकते हैं अपने कस्टमर, अपने एफिलिएट को साइट पे रखने के लिए, तो यहाँ पे आप बोनस रख सकते हैं। मतलब जैसे ही बेसिक रैंक पे हो तो इतना बोनस मिल जाए, $5 सपोज़ मिल जाए, अगर प्रीमियम रैंक पे है तो $10 मिल जाए। तो ये आप सेट कर सकते हैं ताकि एफिलिएट आपके साइट पे रहे दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों, यहाँ पे और है पे टू बिकम एन एफिलिएट। पे टू बिकम एन एफिलिएट का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अगर कोई बंदा चाहे तो वो खुद परचेस कर सकता है अपने एफिलिएट लिंक से। अगर इसको आप ऑन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं एफिलिएट हूँ तो मैं कुछ आइटम को खुद परचेस कर सकता हूँ अपने एफिलिएट लिंक से। तो दोस्तों ये ऑफ़ रखना ही सही रहता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और था जो कि समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद आते हैं दोस्तों सोशल शेयर पे। तो आप सोशल शेयर पे भी कमीशन रख सकते हैं। मैसेज जो पेमेंट ऑप्शन है दोस्तों, तो पेमेंट ऑप्शन कैसे आपको एक्टिव करना है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक है आपका पेपल का या फिर आप स्ट्राइप का, यानी कि कार्ड द्वारा। तो पेपल में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑन और सैंडबॉक्स ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले https://developer.paypal.com पे आपको जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे साइट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और अकाउंट जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा, जिसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा और सेव चेंजेस करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक बार करके देखूँगा, साइट खुल गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉग इन टू डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका साइनअप का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली साइनअप कर लेना है। या फिर अगर आप पहले से पेपल पे हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। साइनअप करने के बाद दोस्तों आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा, सिंपली उसको यहाँ पे कॉपी कर देना और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आते हैं दोस्तों स्ट्राइप ऑप्शन पे। स्ट्राइप ऑप्शन का मतलब क्या है दोस्तों कि सपोज़ पेमेंट ऑप्शन में कोई अपना कार्ड ऐड करता है, तो कार्ड के द्वारा अगर आप उसको पेमेंट करना चाहते हैं तो ये आपका स्ट्राइप में आएगा। यहाँ पे आपको वही करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा दोस्तों, सैंडबॉक्स ऑन करना पड़ेगा। सैंडबॉक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो पहले यहाँ पे आपको http://stripe.com पे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी आपको सिंपली वहाँ जैसा कि पेपल में अकाउंट क्रिएट किया था, यहाँ पे भी अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको सैंडबॉक्स सीक्रेट की मिल जाएगा दोस्तों, सैंडबॉक्स पब्लिशेबल की मिल जाएगा, लाइव सीक्रेट की और लाइव पब्लिशेबल की मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे फिल करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ये आपका सेट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों अलाउ ओन रेफरेंस पे। अलाउ ओन रेफरेंस का मतलब क्या है दोस्तों, तो अगर कोई बंदा, जैसे कि मैं एफिलिएट हूँ, मैं अगर खुद सामान परचेज़ करना चाह रहा हूँ अपने एफिलिएट लिंक से, तो वो आपका अलाउ ओन रेफरेंस में आएगा दोस्तों। तो इसके बाद है आपका दोस्तों MLM आपका क्या हो गया दोस्तों, तो अगर आपका वो कॉमर्स का साइट नहीं है, अगर आपका एफिलिएट साइट नहीं है, तो MLM पे भी आप वर्क कर सकते हैं, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, बाइनरी प्लान हो सकता है, यूनिलेवल प्लान हो सकता है, या फिर फोर्स मैट्रिक्स प्लान हो सकता है। तो आप जैसे बाइनरी प्लान सेलेक्ट कर लें हैं, चिल्ड्रन लिमिट आप कितना रखना चाहते हैं, मैट्रिक्स डेप्थ आप कितना रखना चाहते हैं, ये सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स डेप्थ 3 रखा है, तो यहाँ पे आप हर एक लेवल के लिए, सपोज़ मैं हूँ एफिलिएट, मेरे द्वारा कोई ज्वाइन कर रहा है तो मुझे जो कमीशन मिल रहा है, अगर उस पर्सन से भी थर्ड पर्सन ज्वाइन करता है तो सेकंड पर्सन को तो मिलेगा, सेकंड पर्सन के साथ साथ मुझे जो कमीशन मिल रहा है वो आपका यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में आता है दोस्तों। तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक आपके टैब्स एक्सटेंसन है दोस्तों, जो कि आपका रैंक सेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बाकी सारे एक्सटेंसन को भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे, पर ये सारे एक्सटेंसन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसको हम लोग रैंक क्रिएट करने में आगे देखते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंक क्रिएट करना सीखेंगे दोस्तों, कि कैसे रैंक क्रिएट करना है।